बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई असल नीड नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको हमने रीच आउट नहीं किया होगा। मेंस्ट्रुएशन इतना बड़ा टैबू टॉपिक है। मेरा नाम अनम खालिद है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैं बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और इसके साथ साथ माहवारी जस्टिस कैंपेन का जो आगाज है वो मैंने बुशरा मानूर के साथ मिलकर किया। मेरा नाम बुशरा माहनूर है। मेरा ताल्लुक अटक शहर से। इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। इसका माहवारी जस्टिस की कैंपेन का आगाज करने का जो आइडिया था वो डेट बैक करता है 2010 के सैलाब से। 2010 में जब सैलाब आए थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक अटक शहर से है, तो हमारे आसपास के काफी सारे गांव जो थे डूब चुके थे। मेरे वालिदैन लोगों के लिए जो कपड़े और खाने का सामान रिलीफ के लिए लेकर जाया करते थे। हमारे पास ये गाँव था जिसका नाम था खैराबाद। वहां पे एक बार मेरे वालिदैन रिलीफ का सामान लेकर जा रहे थे और मैं भी उनके साथ गई। तो मैंने वहां पे रिलीफ कैंप पे एक बच्ची देखी, छोटी सी बच्ची थी। वो तकरीबन मेरी एज की होगी या 1 या 2 साल मेरे से बड़ी होगी। और उसकी मैंने देखा उसकी कमीज पे खून के धब्बे लगे हुए थे। और उस वक्त तो शायद मुझे ये चीज इतनी समझ नहीं आई। मेरी वालदा उसके पास गई, उन्होंने उसको एक चादर दी और तब्दील करने के लिए कपड़े दिए। और उस बच्ची ने मेरी वालदा को बताया कि उसके पास उसको पीरियड्स हो चुके थे और वो रिलीफ कैंप पे मौजूद थी और उसके पास कोई सामान नहीं था अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए। तो उसने अपने दुपट्टे का टुकड़ा तोड़कर इस्तेमाल कर रही थी। तो जब 2022 में दोबारा पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए तो सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आई वो उस छोटी बच्ची का इमेज था। और ये चीज मुझे हिट की कि इस बार फिर से मुतअद्दिद खवातीन होंगी जिनको ये जरूरियात होंगी, जो इस वक्त पीरियड होंगे उनको, और वो इस वक्त फ्लड की जद में है, सैलाब की जद में मौजूद है। उनके पास कोई सप्लाईज नहीं होंगी अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए। 2010 का सैलाब जो था उसमें सराइकी में से बहुत इफेक्ट हुआ था और उसमें ये हुआ था कि हमारे यहाँ पर यूटीआईज बहुत हो गए थे खवातीन के अंदर। निश्तर हॉस्पिटल जो यहाँ का मुल्तान का और सराइकी वसीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, तो उसमें मुतादिद खवातीन जो थी वो एडमिट हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको यूटीआईज हो गई थी। हमने इसका आगाज मिलकर किया था। इसका आगाज हमने ऐसे किया कि हमने ट्विटर पे कॉल थी, एक ट्विटर हैंडल बनाया जिसका नाम हमने माहवारी जस्टिस रखा, माहवारी जो मेंस्ट्रुएशन को उर्दू में कहते हैं, ताकि उन खवातीन को रीच आउट कर सकें और उनको मेंस्ट्रुअल सप्लाईज प्रोवाइड कर सकें ताकि वो अपने पीरियड को एक साफ सुथरे अंदाज में मैनेज कर पाएं जिस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद है। हमारे पास कोई टीम, कोई रिसोर्सेज कुछ भी मौजूद नहीं था। पहला हमने एक सादा से एक मैसेज सर्कुलेट किया था कि हमने कोई नहीं सोचा था कि क्या कैंपेन हम चलाएंगे बहुत बड़ी और ये करें। हमने तो सिर्फ सोचा था कि कला सैफुल्ला में हम सिर्फ खवातीन की मदद करेंगे। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली जो है हमने दोनों ने कलेक्टिवली सोचा, फिर हमने इसको एक मूवमेंट का नाम दिया और फिर वो माहवारी जस्टिस कहलाई। और ये ना सिर्फ महदूद है खवातीन तक बल्कि ट्रांस वुमेन भी है इसमें, और मतलब हर वो मेंस्ट्रुएटर जो फ्लड रिलीफ और किसी भी किस्म की क्लामिटी का शिकार आगे होता है, अल्लाह ना करे, फिर भी तो माहवारी जस्टिस कैंपेन वुड बी रेडीली अवेलेबल फॉर द सपोर्ट फॉर द रिलीफ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको हमने रीच आउट नहीं किया होगा। हमने सबको मेल्स लिखी, सबको कॉल की, लेकिन एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए क्योंकि हमें उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। हमें यही कहा जाता था कि जब हम तंजीमों को कॉल करते थे, एनजीओ को कॉल करते थे कि हमारे साथ मदद करें, हम ये करना चाह रहे हैं, तो वो आगे से हमें ये रिस्पॉन्स कि हम तो अवेयरनेस बेस्ड काम करते हैं। और मैं और अनम ये चीख कर थक जाते थे कि हमारा आधा मुल्क डूब चुका है और अब अवेयरनेस से आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको ऑन ग्राउंड अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम खुद तो कुछ कीजिए। लेकिन ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। हमने अपने आप पे ही सब कुछ करना था। साथ ही में हमने काफी सारी जो सैनिटरी पैड्स की कंपनीज हैं उनको भी रीच आउट किया कि हम किसी तरह से उनके जरिए से हमें कोई डोनेशंस मिल जाए, हम कर सकें, तो वो भी काफी डिसअपॉइंटिंग था, हमें वो भी नहीं मिल सकी। लेकिन ये कि हमने अपने आप पे किया। हमने अपना जो ट्विटर हैंडल बनाया उसके ऊपर मैंने अपना बैंक अकाउंट डाला, अनम ने अपना इजी पैसा और जैज कैश डाला। साथ ही में एक दोस्त की मदद से हमने गोफंडमी अकाउंट बनाया और हम अपनी जो सारी कैंपेन की जो अपडेट्स थी वो उसके ऊपर डाल दिया करते थे।
और इसके अलावा अभी जितने भी हमें फंड्स रिसीव होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं, वो सब कुछ हम अपना ट्विटर के ऊपर अपडेट करते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए। हमें कोई इस तरह की बड़ी डोनेशंस नहीं रिसीव हुई हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जो हमें 500 डोनेट कर रहे हैं, 200 डोनेट कर रहे हैं, 100 डोनेट कर रहे हैं, लेकिन इससे फिर हमें भी ये पता चलता है कि शायद ये जो कैंपेन है इसका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो बहुत ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो हमें हजारों दें, लाखों तो दूर की बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमें 100 दे रहे हैं, इवन लोग 50 रुपए भी डोनेट करते हैं। बहुत मुश्किलात हैं, मतलब अगर ये मैं अभी शाम को भी हम लोग काम कर रहे थे, तो आई वाज टॉकिंग टू बुशरा, तो मेरी पीछे से मदर कहती हैं दुनिया में तुम ही रह गई थी मतलब काम करने के लिए, और किसी लोगों के और किसी के ज़हन में नहीं आते। मैंने कहा मैं ही तो बनी थी इस काम के लिए, तो मैंने ही करना था। बहुत ज्यादा बैकलैश आता है क्योंकि ऑफ कोर्स इसके ऊपर बैकलैश आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई असल नीड नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप फंड्स को जाया कर रहे हैं। इसके अलावा फैमिली से सपोर्ट नहीं है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इतना बड़ा टैबू टॉपिक है। I have a very hard anguish for those people. मतलब लिबरल्स और एलीट इन जैसी क्लास की तरफ से ये अजीब सा एक आर्ग्यूमेंट आया, और हमारा भी एक आर्टिकल था दैट इज वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव के कुछ एक्टिविस्ट ने कहा हुआ था कि इट्स नॉट अ नीड right now to deal with it. It's the fault of the policy maker. It's the fault of the certain pressures. मतलब कि certain pressures का है default कि उन्होंने इस चीज को लग्जरी करार दे दिया। हम including us, हम भी इस चीज को लग्जरी ही मानते आए हैं अब तक, जब तक हमें रियलिटी नहीं पता चला कि खवातीन यूज नहीं करती। सराकी वसीयत की कुछ ऐसे इलाके रहते। कला सैफुल्ला से जो हमें कॉल आई थी, वहाँ कला दे डोंट हैव वॉशरूम्स। कैन यू इमेजिन कि उनकी लाइफ कितनी हार्ड है? तो who is at the fault? I think अपने घर की सेफ्टी के अंदर अपने कमरे में एसी के अंदर बैठ के बहुत आसान होता है ट्विटर पे किसी पे क्रिटिक करना। खवातीन इस वक्त खुद डिमांड कर रही हैं कि उनको सैनिटरी पैड्स दिए जाएं। हम इसके अलावा डॉक्टर्स के जरिए ये भिजवा रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि रिसेंटली एक मेडिकल कैंप लगाने एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स गया, तो वहां से उन डॉक्टर्स के जरिए जो हमने ये सारा सामान भिजवाया सराइकी वसेब के अंदर, तो वो डॉक्टर राजनपुर के अंदर मौजूद थी। उनकी मुझे कॉल आई तो कहती हैं इतने बुरे हालत हैं यहाँ पे खवातीन की, फंगल इन्फेक्शन हुए हुए, यूटीआईज हुए हुए हैं क्योंकि अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। मुझे 4 दिन पहले लसबेला से खातून की कॉल आई जो कहती हैं कि यहाँ पे औरतें पत्ते इस्तेमाल कर रही हैं, कई औरतें मट्टी को रख के इस्तेमाल कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से एक ये जो डिबेट है कि सैनिटरी पैड्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, तो शायद बहुत सारे लोग जो हैं रियलिटी से कटे हुए हैं और उनको चाहिए कि एक्टिवली देखें कि क्या लोग चाहिए कि लोग क्या डिमांड करें। इसके अलावा यस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद कह रहे हैं कि हमें क्लॉथ पैड्स दें, तो हम क्लॉथ पैड्स भी डिलीवर कर रहे हैं। हम साथ में जो है अभी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, क्योंकि हम रीच आउट कर रहे हैं। जो कॉटन वेस्ट होता है हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। कॉटन वेस्ट से मेरी मुराद है जो टॉवल की फॉर्म में हमें मिलता है। जैसे बुशरा ने मेंशन किया कि हम हर जगह कोशिश करें कि कपड़े के पैड्स भी बनाकर भेजें जहां हमसे डिमांड की जा रही है। सिमिलरली हमने बलूचिस्तान में भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, सराइकी वसेब में भी हम कोशिश कर रहे हैं। इवन अब नॉर्थ में पहले ही ठंड है, फिर ऊपर से सैलाब आ जाए, तो मतलब देयर आर टू मैनी इश्यूज ना, बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं। और अगर हम बात करें कि खवातीन पर इस चीज़ का दोहरा असर है क्लाइमेट का, लेकिन डिजास्टर्स को डील करने के लिए, इमरजेंसी को डील करने के लिए हमें रेडिली कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करना है। और उसके लिए हमें एक सबसे जो बेस्ट सहूलियत हमें लगी, जो मुझे और बुशरा को कलेक्टिवली लगी, वो सैनिटरी किट को इन द फॉर्म ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स और अंडरवेयर की सूरत में हम बेसिक किट जो बिल्कुल है। अभी हम चाह रहे थे कि हम यूटीआईज की दवाइयाँ भी भेजना शुरू करें। अगर हमारे साथ कोई मेडिसिन कंपनी राब्ते करती है तो वी वुड लव कि हम यूटीआईज की जो मेडिसिन है वो साथ साथ प्रोवाइड करते जाएं।